कि जैसे आपको फ्लू का पहला सिम्टम आए उसी वक्त पैरों में हॉट वाटर इमर्शन और नाक में भी आपको हीट पहुंचा देना, नाक और मुंह में। अगर ये साथ साथ कर दें तो बड़ी तेज से इफेक्ट होता है, बड़ी जल्दी कंफर्ट मिलता है, बड़ी जल्दी पेशेंट एनर्जेटिक फील करता है, बड़ी जल्दी उसका जो डिस्कम्फर्ट है, जो बॉडी एक था, हेडेक था, वो गायब होने लगता है, उसको बड़ा अच्छा लगता है, राइट। सो हाउ टू अचीव इट, ये कैसे करेंगे? इसको करने के लिए 3 स्टेप हीट प्रोटोकॉल। तो अगले 3 स्लाइड में 3 स्टेप आएंगे और वही 3 स्टेप है इस पूरे आज की ट्रेनिंग का मेन जो कोर है, मेन हार्ट है। तो आते हैं अगला, विद द फर्स्ट साइन ऑफ फ्लू, जैसे ही आपको फ्लू का पहला सिम्टम लगे, सर्दी, जुकाम, फीवर हो जाना, हेडेक हो जाना, राइट, नाक बहना जैसे, या कमजोरी का फील एहसास होना, जैसे ही पहला सिम्टम आए तो स्टेप 1 लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन 42 डिग्री से लेके 43 के बीच में, इतने टेम्परेचर में पैर को इस तरह से रखना है पानी के अंदर, राइट। एंड साथ में लेवेंडर ऑयल लेके उसका 1 चम्मच आपको पानी के अंदर डालना है। वो जो एरोमा है वो एरोमा और अच्छा काम करेगा। अगर उस वक्त कोई पैनिक हो पेशेंट को, उस वक्त कोई डिस्ट्रेस हो या डिप्रेशन हो या इंसोम्निया हो, तो वो भी धीरे धीरे कम होने लगेगी बिकॉज ऑफ दैट एरोमा एंड जॉइंट इफेक्ट ऑफ दिस हॉट वाटर इमर्शन ऑल्सो। सो दैट बिकम्स द फर्स्ट स्टेप। ये पहला स्टेप हो गया। अब आते हैं सेकेंड स्टेप पे। सेकेंड स्टेप 2, सिपिंग वेरी वेरी हॉट वाटर, राइट। 80 डिग्री से सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर होना चाहिए। इतने टेम्परेचर मतलब बिल्कुल हॉट, नियर बॉइलिंग, राइट। जीभ ना जले, बस इतना ध्यान रखना है। उसको सिप करना है करीब आधे लीटर वाटर आधे घंटे में, 1 नींबू निचोड़ के रखना है और छोटे छोटे कप में पीते जाना है ठंडा होने से पहले, राइट। कई बार मतलब उसको लगातार गर्म रखना है, राइट। तो दिस बिकम्स सेकेंड स्टेप। जब आप ऐसे कर रहे हैं तो व्हाट यू आर डूइंग, हीट एंड ह्यूमिड। आप इस वाले पोर्शन में हीट एंड ह्यूमिडिटी दोनों को पहुंचा रहे हैं। जैसे ही पहुंचाएंगे वायरस विल गेट डिस्ट्रॉयड। दिस इज द सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप एंड द फाइनल स्टेप, नेजल इरिगेशन, जिसे बोलते हैं जलनेति, राइट, जो कि एक आयुर्वेद का एक ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश पद्धति है। 40 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में पानी होना चाहिए। 200 ml पानी चाहिए, 100 ml इस नाक के लिए, 100 ml इस नाक के लिए, और 1 स्पून सॉल्ट, 1 चम्मच नमक डाल के, राइट, इस तरह से 1 चम्मच नमक डाल के उसमें, और फिर जल नीति आपको करना है। देखिए जल नीति जो है, अगर जल नीति करेंगे जो कन्वेंशनल तरीके से होता है, उसमें थोड़ी एक्सपर्टीज चाहिए, वो सारे लोग कर भी नहीं पाते, थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए, कोई सिखाएगा आपको तभी आप कर पाएंगे। तो मैं ये उम्मीद नहीं कर रहा हूँ कि आप के पास इतना टाइम होगा कि आप जाके सीखेंगे। तो जो लोग नहीं सीख सकते, जो लोग नहीं कर सकते, उनके लिए बहुत ही आसान तरीका, बिल्कुल आसान तरीका, एक छोटा बच्चा भी कर सकता है। स्टेप 1 आपको क्या करना है, इस तरह का एक बोतल ले लेना है। आप देख रहे हैं ये सॉस का बोतल है, 50 रुपए में किसी भी दुकान में मिल जाएगा। सॉस का बोतल बोलेंगे तो, राइट, सॉस भरने का बोतल, राइट। और इसमें क्या करना है, सिंपली ये सॉस भरने का बोतल ऊपर से ऐसे रहता है, राइट। इसको मैंने चाकू से यहाँ से काट दिया, बस इतना किया, और ये आपका जल नीति का बोतल बन गया। क्या करना है मैं आगे आपको बताता हूँ, राइट, आपको आगे दिखाता हूँ। तो आपको ये साथ साथ करना है। ये पहले 30 मिनट के अंदर ही करना है, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जब आप बैठे हैं हॉट वाटर इमर्शन में, बाल्टी में पैर रख के, साथ में आप गर्म पानी पी रहे हैं, पहले आधा घंटा ऐसा किया, आधा घंटे के बाद आपने जल में नीति कर ली। जल में नीति करने में 2-3 मिनट लगते हैं, ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है। तो ये ख़त्म करते ही इमीडिएटली बाद तब थर्ड स्टेप कर लिया। बैठे बैठे भी साथ साथ कर सकते हैं, या वो इनकन्वीनियंट है तो ये थर्ड स्टेप 30 मिनट बाद आपने एक बार कर लिया। ये 3 स्टेप अगर आपने कर लिया, हमने ये देखा है, एविडेंस ऐसा है कि उसका जो फ्लू है, पेशेंट का फ्लू, पेशेंट का सिम्टम्स, पेशेंट के टेम्परेचर, वो नॉर्मलाइज हो जाता है, नियर नॉर्मल हो जाता है, राइट। तो दिस आधे घंटे के अंदर ही नियर नॉर्मल। फिर मैं तो ये बोलता हूँ 1 घंटे बाद दोबारा प्रोसेस को रिपीट कर दिया आधे घंटे के लिए। इसीलिए मैंने बोला कि 2 घंटा, राइट। बोलने का मतलब ये है कि इस तरह से आधा घंटा आपने किया, 1 घंटे के गैप दे, फिर आधे घंटे और दोबारा से रिपीट कर दिया, तो आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हो गए। यू हैव फ्लश्ड आउट द वायरस। तो अब इसको ज़रा समझ लेते हैं वीडियो के माध्यम से एग्जैक्टली कैसे करना है। ये वीडियो ध्यान से देखिए। इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि पहले सेटिंग में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, वो आप देख लीजिए। एक लेवेंडर ऑयल छोटा सा हमेशा रखिए, आप देखिए नींबू रखिए, और सॉल्ट
और देखिए वाटर केटल इसलिए क्योंकि जैसे जैसे पानी पियेंगे तो पानी भी ठंडा होगा, तो हर बार पानी को गर्म रखना है, इसलिए वाटर केटल। और साथ में आप देख रहे हैं थर्मोमीटर है, ये डिजिटल थर्मोमीटर है, डिजिटल थर्मोमीटर, ताकि टेम्परेचर जितना मैंने बोला, जैसे लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन में टेम्परेचर होना चाहिए 42 डिग्री से 43 डिग्री, तो वो टेम्परेचर मेंटेन कैसे कर पाएँ उसके लिए डिजिटल थर्मोमीटर। साथ में आप देख रहे हैं जो बाल्टी जिसमें पैर रखा हुआ है, ये बाल्टी थोड़ी ऊंची बाल्टी नॉर्मल बाल्टी से, तो थोड़ी ऊंची बाल्टी खरीद के रखिए हो सके तो। और साथ में एक और बाल्टी रखिए जिसमें टेम्परेचर होना चाहिए पानी का 50 डिग्री से ऊपर रखा हुआ, उसमें से पानी थोड़ा हटा देंगे और दो मग पानी, ज़्यादा गर्म पानी उसमें रिप्लेस कर देंगे, ताकि थ्रू आउट 30 मिनट्स 42 से लेके 43 डिग्री सेल्सियस के बीच में आपका पानी मेंटेन रहे, राइट। सो ये पूरा सेटअप है, और इस सेटअप में इम्पॉर्टेंट पार्ट है पानी में पीते रहना, गर्म पानी, वेरी वेरी हॉट वाटर, लेमन वाटर, और साथ में पैर पानी में रहेंगे। और जो तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज नेजल इरिगेशन जिसे बोलते हैं। अब देखिए वीडियो में जल नीति कैसे करना है। आपने देखा कि पहले इसमें गर्म पानी डालना है। गर्म पानी कितना है, अबाउट 40 डिग्री से 42 डिग्री के बीच में। आप पहले 39 डिग्री टेम्परेचर में जैसे वीडियो में देख रहे हैं, इस तरह से स्टेप 1 दोनों पैर को खोलना है, स्टेप 2 थोड़ा आगे की तरफ झुकना है, और अपने सिर को थोड़ा टिल्ट करना है। टिल्ट करने के बाद आप पिचकारी की तरह धीरे धीरे आप जब आप पिचकाएंगे बोतल को, तो पानी एक नॉस्ट्रिल से दूसरे नॉस्ट्रिल में बहेगा, राइट। तो पानी बहुत ज़्यादा गर्म ना लगे, आप, इट डिपेंड्स ऑन द सेंसिटिविटी ऑफ योर स्किन। पहले चेक कर लीजिए 39 डिग्री पे। याद रखिए जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा तेज़ी से असर करेगा, लेकिन ज़्यादा टेम्परेचर उतना ही करना जितना आप सह पाएँ, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल। तो अब इस वीडियो के बाद यहाँ तक आपको समझ आ गया कि क्या सेटअप होना चाहिए, किन किन सामान की आवश्यकता है। अब देखिए यहाँ पे डिजिटल जो थर्मोमीटर है, उससे ज़्यादा बढ़िया मुझे लगा ये थर्मोमीटर, ये एनालॉग थर्मोमीटर है, मैग्नेट के थ्रू चलता है, और ये थर्मोमीटर इंस्टेंट रिस्पांस करता है। तो ऐसा थर्मोमीटर या तो खरीद लीजिए, या डिजिटल जो एक्वेरियम में छोटे छोटे थर्मोमीटर है ऑनलाइन मिलते हैं, वाटर थर्मोमीटर, वो खरीद लीजिए। दोनों में से जो मिल जाए, बट दिस वर्क्स द बेटर, राइट। तो बस ये एक थर्मोमीटर की ज़रूरत है, और इस तरह की एक पिचकारी टाइप इसकी ज़रूरत है, और इससे आपका काम चल जाएगा। और ये बहुत ही आसान है, जितना आपको दिख रहा है इससे ज़्यादा आसान है, जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे ज़्यादा आराम मिलेगा, उससे ज़्यादा फास्ट है, ज़्यादा आसान और ज़्यादा फास्ट, राइट। सो यहाँ तक हमने कवर किया किस तरह से फ्लू को डील करना है, किस तरह से फ्लू को होते ही उसी वक्त ढकेल के बाहर निकाल देना है, इससे पहले कि वो बढ़े, इससे पहले कि फैले, उसी वक्त आप उसको उठा के बाहर फेंक देंगे। वो तभी कर पाएंगे जब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, चाहे वो वाटर थर्मोमीटर है, चाहे वो थोड़ा ऊंचा बकेट है, चाहे वो पिचकारी की तरह सॉस का बोतल है, ये सारी चीज़ें, लेवेंडर ऑयल है, ये सारी चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए। अब इसका थोड़ा आगे बात करते हैं। वूपिंग कफ, कुछ लोगों का सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन उनको खांसी होती है बड़ी तेज़ी से, लगातार खांसते हैं। अगर ये सिचुएशन है तो आपको क्या करना है, जैसा वीडियो में देख रहे हैं कि आप अनार लीजिए, पोमेग्रेनेट, और लेके उसको रोस्ट कर लीजिए करीब 4 से 5 मिनट। और रोस्ट करने के बाद वो अनार गर्म रहते हुए ही अगर आप चबा चबा के खा लें, तो उसी वक्त वूपिंग कफ खत्म हो सकता है, उसी वक्त वूपिंग कफ खत्म हो सकता है। तो ये इन एडिशनल है, ये उन लोगों के लिए है जिनको खांसी की भी साथ में दिक्कत है, तो ये ऐड कर लें। तो अभी आप फ्लू होते ही आप इमीडिएटली इसको स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन फ्लू जिसको हो चुका 1 हफ्ता 2 हफ्ता, ऑलरेडी बहुत सारे उन्होंने पैरासीटामोल स्टेरॉइड खा लिया, अपनी हालत ख़राब कर दिया, तो ऐसे में पहला आधे घंटे से नहीं अगर हो पाता है तो दिन में 3 बार इसको रिपीट कर सकते हैं। तो मैं तो यही बोलूँगा, प्रिवेंटिवली भी जैसे ही कोई फ्लू होता है तो ये 3 स्टेप प्रोटोकॉल आप कर लें, फिर दिन में 2-3 बार आप रिपीट कर लें, और प्रिवेंटिवली ठीक होने के बावजूद भी 3 स्टेप फ्लू डाइट अगले 3 दिन के लिए वो भी अपना ले। ठीक तो हो गए पहले दिन ही, पहले 1 घंटे 2 घंटे में ही, उसके बावजूद भी प्रिवेंटिवली द फर्स्ट 3 डेज 3 स्टेप फ्लू डाइट आप अपना लें। 3 स्टेप फ्लू डाइट आपको पता ही है, नाइस बुक में है, आप सबने ट्रेनिंग ली हुई है। तो ये सारा कुछ जितना मैंने बताया अभी तक, दैट इज एनफ टू डील विद एनी काइंड ऑफ रेस्पिरेटरी वायरस। तो अभी तक हम बात कर रहे थे इट इज़ फ्लू वायरस इन्फेक्शियस डिजीज़ की। अब बात करते हैं लाइफस्टाइल डिजीज़ की, जैसे निमोनिया है, या अस्थमा के पेशेंट हैं, रेस्पिरेटरी इलनेस, या जो लॉन्ग टर्म ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट हैं, इन्फेक्शियस